किया था, कल हमने डिस्कशन किया था हाउ टू डिक्लेयर एन एरे, राइट एवरीवन। हमने एरे का डिक्लेरेशन पार्ट देखा था। सो एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है गाइस, डिक्लेयर, हाउ टू डिक्लेयर एन एरे, डिक्लेरेशन पार्ट गाइस। सो एरे को डिक्लेयर करने के सिंटैक्सेस मैंने आपको समझाए थे, हाउ टू डिक्लेयर एन एरे गाइस। एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है दैट वी वर डिस्कसिंग यस्टरडे। आज भी थोड़ा सा डिक्लेरेशन पार्ट देख लेते हैं। एरे को डिक्लेयर करने के लिए गाइस देयर आर कपल ऑफ वेज जिसके थ्रू हम लोग एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। एरे को डिक्लेयर करने के लिए गाइस हमें सबसे पहले डेटा टाइप स्पेसिफाई करना है। वी नीड टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप। डेटा टाइप के आगे गाइस स्क्वायर ब्रैकेट देना है। देन हमें एरे नेम स्पेसिफाई करना है, फिर वेरिएबल नेम स्पेसिफाई करना है। इज दैट करेक्ट एवरीवन, यस और नो, यस और नो। दिस इज योर Yeah. डिक्लेरेशन, ये आपका एरे का डिक्लेरेशन है गाइस। ये फर्स्ट अप्रोच है। दूसरा अप्रोच क्या है गाइस, आप डेटा टाइप स्पेसिफाई करो। डेटा टाइप के आगे गाइस आप स्पेस दो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट दो, फिर आप एरे नेम दे दो। दैट इज ऑल्सो ओके, ये भी चलता है। तीसरा तरीका है गाइस डेटा टाइप फिर लोग क्या करते हैं, एरे नेम दे देते हैं, एरे नेम के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ये तीनों अप्रोचेस आप यूज कर सकते हो। फोर्थ वन इतना कन्वीनियंट नहीं है, इवन आई डोंट प्रीफर इट, या फिर इसके बारे में डिस्कशन करना ही नहीं है गाइस। बट जावा में चौथा तरीका ऐसा है गाइस, डेटा टाइप स्क्वायर ब्रैकेट विदाउट स्पेस आप एरे नेम दे दोगे लाइक दिस इज योर फोर्थ वे बाय विच यू कैन डिक्लेयर द एरे। बट वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो दिस वन, हम नहीं डिस्कस करेंगे इसके बारे में। या फिर गाइस हमें इन तीनों के बारे में डिस्कशन करना ही नहीं है, इनके बारे में डिस्कशन नहीं करना है। क्यों गाइस, इसका रीज़न मैंने कल आपको समझाया था। कल हमने गाइस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड भी बनाया था, उसके अंडर भी इन्होंने यही, जावा ने भी खुद यही फॉर्मेट अप्लाई किया है कि नहीं, यस और नो, व्हाइल डिक्लेयरिंग एन एरे, यस और नो एवरीवन, यस और नो। सो हम भी इसी को फॉलो करेंगे। बाकी लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग गाइस इवन ट्राई नहीं करते हैं। बट इतना थोड़ा सा आप ध्यान रखो कि इसके डिक्लेरेशन के अलग अलग तरीके हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज बाकी ये सेकंड थर्ड फोर्थ इनको यूज नहीं करेंगे। हम यही अप्रोच, यही मोस्ट प्रिफर्ड वे है, यही मोस्ट कन्वीनियंट वे है टू डिक्लेयर एन एरे। एनी कंफ्यूजन सो फार? सो गाइस अगर मैं इसको आपको एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझाऊँ, अगर मुझे एरे डिक्लेयर करना है तो फर्स्ट अप्रोच कैसे आ जाएगा गाइस, मुझे कुछ ऐसा डिक्लेयर करना पड़ेगा लाइक लेट्स से मुझे इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट, लेट्स से इंटीजर टाइप ऑफ एरे मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे एरे का नेम है ए और यहाँ पर गाइस मेरा सेमीकोलन आ जाएगा। ये मेरा फर्स्ट अप्रोच है। दूसरा अप्रोच कैसे आ जाएगा, इंटीजर फिर स्पेस आ जाएगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर ए, ये भी ठीक है गाइस। देन नेक्स्ट इंटीजर फिर स्पेस ए के आगे आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, ये भी करेक्ट वे है। इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट देन गाइस गिव योर एरे नेम, ये भी करेक्ट अप्रोच है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डिक्लेरेशन विच आर अवेलेबल इन जावा। इस तरीके से हम लोग एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। बट विच वन इज द कन्वीनियंट, विच वन इज द मोस्ट प्रीफर्ड वन गाइस, मोस्ट प्रीफर्ड वन या फिर कन्वीनियंट कौन सा है, द फर्स्ट वन, हम यही फॉलो करेंगे। इज दैट क्लियर? Can I remove all this declaration guys if you don't mind? Can I? Yes. Yes. Okay, so let's not get confused. Let's keep it very simple कि हम array को इसी तरीके से डिक्लेयर करेंगे। We'll declare our array something like this, इसी तरीके से array को डिक्लेयर करेंगे। Any confusion while declaration guys? Any confusion? Now जब भी हम लोग array को डिक्लेयर करते गाइस, array को डिक्लेयर करते टाइम हमें कुछ चीज़ें समझनी है। ठीक है, हम एरे डिक्लेरेशन के पार्ट पे आते हैं। बिफोर दैट गाइस, एरे का मीनिंग क्या है गाइस? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस दैट इज सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप्स। सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप्स के कलेक्शन को हम लोग एरे बोलते हैं। तो एरे के कुछ एडवांटेजेस, कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे कि नहीं, यस और नो? होंगे कि नहीं होंगे Yes. गाइस? एवरीवन डेफिनेटली होंगे। तो अभी थोड़ा सा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं आज। देन हम लोग डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, क्रिएशन, इनिशियलाइजेशन, देन हाउ टू रिट्रीव एंड डेटा फ्रॉम एरे, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट थिंग गाइस what we need to understand is what are the advantages, what are the advantages of an array guys। array के advantages क्या होते हैं, इनको वन बाय वन अंडरस्टैंड करने का स्टार्ट करते, ट्राई करते।
ठीक है। सो फर्स्ट एरे का एडवांटेज है गाइस, क्या एरे का एडवांटेज क्या होगा गाइस, व्हाट कुड बी द एरे का एडवांटेज। अगर हम लोग बात करें एरे की, तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा टाइप। तो गाइस थोड़ा सा सिंपली मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। देखो, अगर मैं डिक्लेरेशन कर रहा हूँ लाइक दिस गाइस, इफ आई एम डूइंग डिक्लेरेशन लाइक दिस, कुछ मैं ऐसे डिक्लेयर कर रहा हूँ गाइस, इंटीजर, लेट्स से इंटीजर एम्प्लॉय आईडी, कल भी मैंने आपको समझाया था, लेट्स से एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय आईडी 1 इज इक्वल्स टू गाइस, लेट्स से गाइस इसका एम्प्लॉय आईडी है 101, ठीक है। देन वी हैव इंटीजर एम्प्लॉय आईडी लेट्स से 2, इसका एम्प्लॉय आईडी है गाइस 1002, लाइक दिस। फिर गाइस इंटीजर एम्प्लॉय एम्प्लॉय आईडी 3 इज इक्वल्स टू 1003। ऐसे ही गाइस आपका गोज ऑन, आई मीन यू कैन हैव n नंबर ऑफ गाइस आपका इंटीजर, n नंबर ऑफ आप एरे, सॉरी n नंबर ऑफ आपको वैल्यू स्टोर करने पड़ेंगे, लाइक दिस आप इस तरीके से डिक्लेयर करते हो। तो गाइस इंटरनली अगर हम ऐसा कुछ डिक्लेरेशन कर रहे हैं और इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, तो गाइस अभी ये इंटीजर, व्हाट इज दिस, ये इंटीजर क्या है, ये इंटीजर का मीनिंग क्या है गाइस, व्हाट इज दिस वन इंटीजर, ये इंटीजर का मीनिंग क्या होता है गाइस, ये इंटीजर का मीनिंग क्या होता है गाइस, ये डेटा टाइप है, राइट। तो इंटरनली मेमोरी के अंदर एक इंटीजर टाइप का मेमोरी लोकेशन क्रिएट होता है, एम आई राइट, यस और नो। ये इंटीजर टाइप का मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा। इंटीजर कितना डेटा साइज होल्ड करेगा, 4 बाइट का डेटा होल्ड करेगा। भले उतना उसमें उतना डेटा स्टोर हो ना हो, ये 4 बाइट का डेटा तो डेफिनेटली ऑक्यूपाई करेगा, एम आई राइट, एम आई राइट एवरीवन, यस और नो। ये 4 बाइट का डेटा ऑक्यूपाई करेगा ना, हमने इसमें 1001 बोल दिया। सो ठीक है गाइस, ये इंटीजर है, ये आपका वेरिएबल नेम है विच इज एम्प्लॉय आईडी 1। तो ये आपका एम्प्लॉय आईडी 1, दिस इज योर वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या करेगा, इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, करेक्ट। वेरिएबल ऑलवेज पॉइंट्स टू द मेमोरी लोकेशन, और इस मेमोरी लोकेशन में ये 1001 ये वाला वैल्यू स्टोर होगा, एम आई राइट, एम आई राइट एवरीवन, यस और नो। नाउ ये एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुआ गाइस, इस मेमोरी लोकेशन को रेफर करने के लिए मैं एक वेरिएबल का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जहाँ मैं रैपर क्लासेस करके, जिन्होंने थोड़ा टेक्निकल पढ़ा होगा उनको पता होगा, और जिनको नहीं पता है गाइस, रैपर क्लास का मतलब क्या होता है, आपको वन टाइप ऑफ डेटा, मतलब इन शॉर्ट गाइस रैपर कन्वर्जन होता है, रैपर क्लास का कन्वर्जन होता है, इट टेक्स टाइम, मतलब वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो जाता है, मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड में होता है, स्टिल ये टाइम ले लेता है। जैसे गाइस एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय आईडी 2, एम्प्लॉय आईडी 3, अगर हम जैसे टीसीएस, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस की बात करें, इनके पास गाइस लैक्स ऑफ एम्प्लॉयज होंगे। अगर मैंने ऐसे लैक्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर किए, तो मल्टीपल वेरिएबल जब क्रिएट होंगे, इनके कन्वर्जन में, इनके गाइस प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सुनो। अल्टीमेटली जितना आपका ओवरहेड बढ़ेगा उतना लाइन ऑफ कोड बढ़ेगा गाइस, इंटरनली मेमोरी भी उतनी यूज होगी, आपके प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस लो होगा कि नहीं होगा, यस और नो, व्हाट डू यू थिंक। आपके प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस डेफिनेटली लो होगा गाइस, डेफिनेटली लो होने वाला है व्हेन यू गो अहेड विद दिस काइंड ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। ओके, इंस्टेड ऑफ दिस गाइस, इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट वी विल ट्राई टू डू, हम एरे में क्या करते हैं गाइस, एरे में इस तरीके से हमें गाइस मल्टीपल टाइम मेमोरी क्रिएशन या फिर उसको एड्रेस अलोकेशन या फिर उसमें वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ये एवरी टाइम करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब एरे की बात करते हैं गाइस, एरे के अंदर आपका एक काइंड ऑफ गाइस लाइक दिस, इस तरीके से एक ही बार मेमोरी क्रिएट होता है एट वंस गाइस, एक ही बार मेमोरी क्रिएट होता है, इस मेमोरी में पार्टीशन हो जाते हैं, राइट, जो कि कल हमने डिस्कस किए थे एवरीवन, वी हैड अ डिस्कशन अबाउट दिस, लाइक दिस काइंड ऑफ मेमोरी पार्टीशन क्रिएट होते हैं। एंड इस मेमोरी पार्टीशन को गाइस एक्सेस किससे किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स किया जाता है, यस और नो, वी हैड अ डिस्कशन अबाउट दिस, यस और नो एवरीवन। सो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट हम लोग मल्टीपल वैल्यूज एट ए टाइम एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, विच इज नथिंग बट डेटा, आई मीन विच इज नथिंग बट योर एरे। So what is your array everyone, what is your array? Array is a collection of, array is a collection of similar type of data types या फिर homogeneous data type। ये homogeneous data type को guys memory allocate कितने बार हुआ है, how many time memory got allocated, only once guys। here अगर मुझे
1 लाख एम्प्लॉयज को करना है तो 1 लाख टाइम ये मेमोरी इनिशियलाइज होगा, इट विल टेक टाइम। बट एरे की अगर बात करूँ गाइस, मेमोरी अलोकेट कितने टाइम होगा, ओनली वंस, एक ही बार गाइस आपका मेमोरी अलोकेट होगा। सो डोंट यू थिंक गाइस ये आपका जो वेस्टेज, आई मीन सिंपली गाइस जो आपका परफॉर्मेंस लो हो रहा है, इस परफॉर्मेंस को जो डिक्रीज हो रहा है, इस परफॉर्मेंस को गाइस इफिशिएंटली अप्लाई करेगा, यस और नो? आपका परफॉर्मेंस लो होने का चांस कम है यहाँ पर, यस और नो एवरीवन, यस और नो, यस और नो? सो दैट एग्जैक्टली इंटरनली गाइस यहाँ पर एरे करता है, एरे विल डू दिस। कोई क्वेरी किसी को गाइस टिल हियर? डू वी हैव एनी क्वेश्चन? ओके गाइस, यहाँ पर रैपर क्लासेस का कन्वर्जन होता है, एरे में ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। एरे में इंटरनली रैपर कन्वर्जन नहीं होता, रैपर क्लास कन्वर्जन कभी नहीं होता, रैपर क्लास कन्वर्जन विल नॉट टेक प्लेस। इसीलिए एरे आर कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं कंपेरेटिव टू योर प्रिमिटिव डेटा टाइप। डोंट यू थिंक गाइस ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इंटीजर, फ्लोट, डबल, आपका कैरेक्टर, ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप है, यस और नो एवरीवन, यस और नो? Yes. Primitive data types are comparatively slow, but array are very fast. Array बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। So when you have multiple data, instead of declaring multiple data इस तरीके से guys multiple data declare करो, it's always suggested कि that you should create an array जो कि similar type of data types को store करेगा, hold करेगा, उसको आप array बोलोगे। कोई confusion है guys किसी को तो बता दो। I think we had enough discussion about this. Still, if you have the queries, do let me know. Are we good, everyone? We are good, right? Now, next thing, guys. Array की जब भी हम लोग discussion करेंगे, guys. Now, array को simply आप क्या बोलोगे? Array is a collection of similar type of data type. Similar type of data type मतलब, guys, जैसे मैं यहाँ पर 101, 1001, 1002, 1003, 1004 ऐसे वैल्यू स्टोर करूंगा। अगर गाइज मैंने ऐसा ट्राई किया यहाँ पर लेट्स से हेलो स्टोर करने का, क्या ये होगा क्या? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? डेफिनेटली नो, क्योंकि ये सारे मेमोरी लोकेशन गाइज कौन से टाइप के हैं? ये सारे मेमोरी लोकेशन आपके इंटीजर टाइप के हैं, तो उसमें इंटीजर टाइप का ही डेटा स्टोर होगा। ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा यहाँ पर स्टोर डेफिनेटली नहीं होगा। योर इंटीजर गाइज यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा स्टोर नहीं होगा। दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप्स। होमोजेनियस डेटा टाइप्स के कलेक्शन को आप एरे बोलोगे, जो कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को, मल्टीपल डेटा को एक सिंगल एंटिटी में रैप कर देता है, विच इज नथिंग बट योर एरे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? सो गाइस, एरे का फर्स्ट एडवांटेज, we can store multiple values. We can store multiple values at a time. Yes or no everyone? At a time we can store multiple values or not? ये correct है statement? ये true है कि false है guys? Is that statement is true or is that a false? Guys ये क्या है? ये statement true है ना? We can store multiple values at a time. Yes or no? Yes. Definitely guys, we can store multiple values with the help of array. Secondly guys, एरे हमेशा याद रखो, एरे आर वेरी फास्ट। एरे बहुत फास्ट होते हैं। एरे फास्ट होते हैं, क्यों फास्ट होते हैं गाइस? बिकॉज यहाँ पर एरे फास्ट होने का रीजन क्या है? रैपर कन्वर्जन नहीं होता। नो नीड ऑफ रैपर कन्वर्जन गाइस, नो नीड ऑफ रैपर क्लास, नो नीड ऑफ रैपर क्लास। इन फ्यूचर गाइस कहीं ना कहीं पे रेफरेंस आएगा रैपर क्लास का, देयर आई लेट यू नो कि रैपर क्लास क्या होते हैं। सो गाइस, एरे जो होते हैं दे आर कंपेरेटिवली वेरी फास्ट, क्योंकि जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है वहाँ पर रैपर क्लास कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट आता है, एरे में नहीं आता। एरे में रैपर क्लास कन्वर्जन का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए एरे बहुत फास्ट है। एरेज आर वेरी फास्ट। ओके, ऑलराइट एवरीवन, एरे बहुत फास्ट है। वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज एट अ टाइम विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट। यस और नो एवरीवन? इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट से हम लोग एट अ टाइम हम मल्टीपल वैल्यूज एट अ टाइम स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्टली गाइस, आपको अभी समझा नहीं समझा तो भी चलेगा, इस पॉइंट को थोड़ा सा मतलब
समझ लो, समझा तो समझा, नहीं समझा तो नहीं समझा गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडली गाइस, एरे के अंडर जो ऑपरेशंस होते हैं लाइक सर्चिंग, सॉर्टिंग, ये बहुत फास्ट होते हैं। आई मीन वी कैन सर्च फॉर डेटा, वी कैन सर्च 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 ऑफ डेटा, सर्च ऑपरेशन जो होते हैं, सर्च ऑपरेशन कैन बी डन वेरी इजीली, सर्चिंग बहुत इजीली होता है। या फिर गाइस वी कैन रिट्रीव द डेटा, वी कैन we can retrieve guys, we can retrieve the data easily because of indexing concept, I can say guys, because of indexing concept। जो हमारा indexing concept है guys, इस indexing concept से हम डेटा को easily रिट्रीव कर सकते हैं। डोंट वरी अबाउट इट गाइस, मैं आपको जब हम डेटा रिट्रीवल देखेंगे उस टाइम पे इसका डिस्कशन आ जाएगा, तब आप इस एडवांटेज को अपने आप अंडरस्टैंड कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है एवरीवन, डोंट वरी अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, आई विल गिव यू सेपरेट एक्सप्लेनेशन हियर कि ये एग्जैक्टली इसका एडवांटेज कैसा हो। तो अगर गाइस एरे के एडवांटेजेस है, वैसे एरे के डिसएडवांटेजेस या फिर लिमिटेशंस होंगे कि नहीं होंगे? यस और नो? यस और नो? डेफिनेटली होंगे। तो एरे के लिमिटेशंस क्या है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। गाइस एरे कलेक्शन है, मल्टीपल डेटा को एट अ टाइम स्टोर करता है, बट कौन से टाइप ऑफ डेटा टाइप्स को स्टोर करता है? ओनली सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप्स को। अगर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप स्टोर करना है, तो एरे स्टोर कर सकता है क्या? कैन इट, आई मीन इज एरे इज केपेबल ऑफ स्टोरिंग हेट्रोजीनियस डेटा? डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स को या फिर डेटा को एरे स्टोर कर सकता है क्या? नहीं ना? यस और नो? सो ये इसका डिसएडवांटेज भी है गाइस। एरे कैनॉट स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स को स्टोर नहीं कर सकता। एरे कैनॉट स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को गाइस स्टोर नहीं कर सकता एरे। ये एरे का फर्स्ट लिमिटेशन। दूसरा गाइस, एरे I can say guys, there is memory wastage. There is always a memory wastage in array. There is a memory wastage everyone. हमेशा array में बहुत ज़्यादा chances होते हैं कि memory wastage होगा। कैसे guys? For example guys, मैंने यहाँ पर array declare करते टाइम, for example guys, try to understand, मैंने array declare करते टाइम मैंने इस तरीके से array declare किया, integer let's say a या फिर let's say employee id नाम का array create किया guys। array create करते टाइम मैंने new guys let's say here new integer, इसमें मैंने size specify किया, मैंने size specify किया 1000। मैंने स्पेसिफाई किया कि मुझे 1000 एम्प्लॉयज़ को स्टोर करना है, मुझे 1000 एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयज़ का डेटा स्टोर करना है। तो गाइज यहाँ पर 1000 मेमोरी लोकेशंस क्रिएट होंगे कि नहीं होंगे एवरीवन? विद दिस पर्टिकुलर सिंटैक्स यहाँ पर 1000 मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा कि नहीं होगा? दैट वी डिस्कस्ड यस्टरडे, यस और नो? तो अगर गाइज यहाँ पर 1000 मेमोरी लोकेशन है और मान के चलो मैं कुछ ओनली 300 मेमोरी लोकेशन तक गाइज, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 300 मेमोरी लोकेशन को ही यूज़ कर रहा हूँ, इसके आगे गाइस ये जो सारे मेमोरी लोकेशन है इसको मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट यूजिंग अदर मेमोरी लोकेशन। तो इसमें से 700 मेमोरी लोकेशन है वो वेस्ट हुए कि नहीं हुए? यस और नो? यस और नो एवरीवन? यस और नो गाइस? अगर मैंने यहाँ पर 1000 मेमोरी लोकेशन का साइज दिया है तो 1000 मेमोरी लोकेशन का गाइस पार्टीशन करेगा, क्रिएट करेगा यहाँ पर पार्टीशन एरे के अंडर। बट अगर आपने 1000 यूटिलाइज नहीं किया, ये 1000 इंडेक्स तक आपने अगर उसका साइज गाइस आपने यूटिलाइज नहीं किया, तो आपका डेफिनेटली मेमोरी वेस्टेज होगा कि नहीं होगा? यस और नो? यस और नो? डेफिनेटली होगा गाइस। सो एरे के साथ गाइस there is something guys, there is always memory wastage जो रहता है, it is always associated. So memory wastage is always associated with respect to array के अंदर memory wastage हमेशा रहता है guys। array does not have built-in or predefined
methods, predefined methods for performing for performing for performing actions on an array गाइस array के ऊपर अगर हमें कुछ actions perform करने हैं तो array में कोई built in method या फिर predefined method पहले से exist नहीं है। array के अंदर कुछ सर्च करना है, कुछ सॉर्ट करना है, डेटा इंसर्ट करना है, डेटा रिट्रीव करना है, इसका कोई भी मेथड array में प्रेजेंट नहीं है। array के अंदर गाइस हमें खुद से लॉजिक लिखना पड़ता है। जो भी हमें एक्शन परफॉर्म करना है, वी नीड टू परफॉर्म आवर ओन एक्शन गाइस। हमें खुद से लॉजिक लिखना पड़ेगा टू परफॉर्म द एक्शंस ऑन array। तो गाइस ये भी आपका array का एक डिसएडवांटेज है। array does not provide, array doesn't have any built in और predefined टाइप का मेथड जिससे हम लोग array के ऊपर एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। यू नीड टू राइट डाउन योर ओन लॉजिक, एवरीवन। या आपको खुद को अपना खुद का लॉजिक लिखना पड़ेगा टू परफॉर्म द एक्शंस ऑन एन array। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस और नो? Yes. Okay, so these are some advantages and these are some limitations of an array। ऐसे बहुत सारे हैं, we are not going to discuss much more guys, हमें ज़्यादा डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं, बट दो पॉइंट आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए। इट इज़ वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से है गाइस। इंटरव्यूअर इस क्वेश्चन को बहुत पसंद करते हैं, एरे। बहुत सारे गाइस, इवन ऑटोमेशन टेस्टर्स आर नॉट कंफर्टेबल, इवन बहुत सारे डेवलपर्स भी गाइस कंफर्टेबल नहीं होते एरे के साथ, इवन दे डोंट हैव दैट मच अंडरस्टैंडिंग अबाउट एरे। तो हमें गाइस जितना ज़रूरी है उतना डेफिनेटली हमें डिस्कशन करना है। तो अगर एरे की बात करोगे तो एरे ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, बट एटलीस्ट सम पॉइंटर्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओ, एरे का कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होगा। ये एरे का जो हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखा, ये ऐसे ही रहेगा। नाउ वी विल, मतलब आगे का जो पार्ट है वो हम लोग इन टर्म्स ऑफ जावा समझेंगे कि एरे में एग्जैक्टली एरे के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। ये तो हमने कहीं एक जेनेरिक वे से समझ लिया। इन फ्यूचर जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू जावा करेंगे। ओके, ठीक है एवरीवन? वी आर गुड राइट? एरे का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस गाइस, यस और नो? कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बता दो। वी आर क्लियर? Yes. ओके, सो गाइस नाउ सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने रिस्पेक्ट टू अरे, दैट इज हाउ टू डिक्लेयर एन अरे। तो गाइस मैंने डिक्लेरेशन का ऑलरेडी डिस्कशन कल किया था आप लोगों के साथ, इनिशियलाइजेशन का भी किया था, क्रिएशन का भी किया था। दैट गाइस मैं इलैबोरेट करूंगा, डिक्लेरेशन, क्रिएशन, इनिशियलाइजेशन, रिट्रीवल, ये हम प्रोसेस देखेंगे अरे में एग्जैक्टली होता क्या है। बिफोर दैट गाइस देयर इज वन मोर पॉइंट्स, टाइप्स ऑफ एरे। एरे में कितने टाइप्स ऑफ एरे आते हैं? टाइप्स ऑफ एरे एवरीवन, टाइप्स ऑफ एरे। एरे के कितने टाइप आते हैं? तो गाइस एरे के दो टाइप आते हैं। एक टाइप आता है सिंगल डायमेंशनल एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे, और दूसरा आता है गाइस आपका मल्टी डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। ये जो सिंगल डायमेंशनल एरे आता है गाइस, इसमें ये जो एरे आता है सिंगल डायमेंशनल एरे ही आता है, या फिर आप इसको वन डायमेंशनल एरे बोल सकते हो। सिंगल डायमेंशनल एरे में सिंपली एक ही टाइप का एरे आता है, दैट इज वन डायमेंशनल एरे आता है, वन डायमेंशनल एरे। सो दिस इज गाइस वन डायमेंशनल एरे। ये सिंगल डायमेंशनल एरे का पार्ट है, वन डायमेंशनल एरे। और ये जो मल्टी डायमेंशनल एरे है गाइस, इसके अंदर दो टाइप आते हैं। एक टाइप आता है टू डायमेंशनल एरे, देयर इज टू डायमेंशनल एरे, and there is three dimensional array as well guys, there is three dimensional array as well. So we don't have to discuss about three dimensional, I don't think so हमें ज़रूरत है three dimensional array की, but थोड़ा सा guys we'll discuss about two dimensional array और one dimensional array के बारे में तो हम लोगों ने कल से डिस्कशन करना स्टार्ट ही कर दिया है। So guys जब भी array के बारे में क्वेश्चन आएगा, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। सो डेफिनेटली गाइस array का आंसर ऐसा होना चाहिए दैट यू शुड स्टार्ट विद डेफिनेशन।
आप एरे के एडवांटेजेस एक्सप्लेन करोगे, एरे के लिमिटेशंस एक्सप्लेन करोगे, एंड टाइप्स ऑफ एरे कौन से सिंगल डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे, ये आप डिफरेंशिएट करोगे. दिस शुड बी योर आंसर. सिंगल डायमेंशनल एरे के अंडर वन डायमेंशनल एरे आता है, मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल एरे आते हैं. सो वन डायमेंशनल एरे की अगर मैं बात करूंगा गाइस, वन डायमेंशनल एरे कुछ ऐसा होता है. सो गाइस अगर मैं वन डायमेंशनल एरे की बात करूं, सो आपका वन डायमेंशनल एरे विल समथिंग लुक लाइक दिस. आपका वन डायमेंशनल एरे कुछ ऐसा दिखेगा गाइस. योर वन डायमेंशनल एरे विल लुक लाइक दिस. या तो इट विल हैव अ काइंड ऑफ दिस गाइस, ऐसा कुछ आपका सिंपली ऐसा कुछ वन डायमेंशनल एरे रहेगा लाइक दिस. यू विल हैव अ वन डायमेंशनल एरे. या फिर गाइस आपका दूसरा जो एरे आता है वन डायमेंशनल एरे का, इस तरीके से कुछ दिखेगा. इधर योर एरे विल लुक लाइक समथिंग दिस. ये कुछ आपका एरे ऐसा दिखेगा. या तो वन डायमेंशनल एरे ऐसा होगा इन टर्म्स ऑफ रो होगा, या फिर इन टर्म्स ऑफ कॉलम होगा. ये दोनों भी कौन से टाइप के एरे है गाइस? ये दोनों भी कौन से टाइप के एरे? बोथ आर वन डायमेंशनल एरे. वन डायमेंशनल एरे है. और मल्टी डायमेंशनल एरे जो आते हैं इसमें गाइस टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल एरे आते हैं. आई गिव यू जस्ट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अबाउट टू डायमेंशनल एरे कि टू डायमेंशनल एरे का मतलब क्या होता है. तो आपका टू डायमेंशनल एरे विल समथिंग लुक लाइक दिस. आपका टू डायमेंशनल एरे कुछ ऐसा दिखेगा गाइस लाइक दिस. शायद आपका टू डायमेंशनल एरे कुछ ऐसा दिख सकता है लाइक दिस गाइस. और टू डायमेंशनल एरे में यू कैन हैव लाइक दिस गाइस. आपके यहाँ पर देखोगे तो रो तो सिर्फ दो ही है, बट कॉलम्स अगर आप देखोगे देयर आर मल्टीपल कॉलम्स, है ना. सो आपका टू डायमेंशनल एरे ऐसा भी हो सकता है. और यू कैन हैव आपका गाइस मल्टी डायमेंशनल एरे कुछ ऐसा भी हो सकता है. देयर आर चांसेस कि आप के गाइस कॉलम दो ही हो या फिर जो भी है गाइस, एंड यू कैन हैव मल्टीपल गाइस आपके रो हो. तो आपका मल्टी डायमेंशनल एरे ऐसा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन गाइस सिचुएशन. आपका एरे ऐसा भी हो सकता है टू डायमेंशनल का, ऐसा भी हो सकता है. क्यों गाइस इसको मल्टी डायमेंशनल एरे को क्यों बोलते हैं? तो अगर आप देखोगे हियर गाइस, इसको हम रो अगर कंसिडर करेंगे तो ये रो 1 है और ये रो 2 है, करेक्ट. और यहाँ पर कॉलम 1 है, दिस इज योर कॉलम 1, दिस इज योर कॉलम 2, दिस इज योर कॉलम 3, दिस इज योर कॉलम 4, दिस इज योर कॉलम 5, दिस इज योर कॉलम 6 लाइक दिस. अगर आप यहाँ पर देखोगे गाइस, हियर यू हैव कॉलम 1, हियर यू हैव कॉलम 2. बट अगर रो की बात करोगे, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, रो 6, राइट एवरीवन. लाइक दिस यू हैव अ मल्टी डायमेंशनल एरे. तो ये मल्टी डायमेंशनल में टू डायमेंशनल एरे है. थ्री डायमेंशनल एरे गाइस कुछ मैट्रिक्स की तरह होता है. यू गाइस मस्ट बी अवेयर अबाउट मैट्रिक्स. मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स सीखा ही होगा. मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स सीखा है कि नहीं सीखा है गाइस? Okay, I'll not take you to that part guys, don't worry. I also I mean even guys, मुझे भी मैथ्स अच्छा नहीं लगता है तो ठीक है, हम स्किप कर देते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं. बट एटलीस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए गाइस. देयर आर चांसेस गाइस कि हमें ये क्वेश्चन आए. तो आपका एरे दो टाइप का होता है, सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल. सिंगल डायमेंशनल में वन डायमेंशनल एरे आता है जिसमें एक ही डायमेंशन होगा. मल्टी डायमेंशनल में टू डायमेंशंस होते हैं और थ्री डायमेंशंस के एरे आते हैं. सो दैट वी विल फिगर इट आउट लेटर ऑन. थ्री डायमेंशनल एरे शायद ज़रूरत पड़ेगा भी नहीं, हमें नहीं पड़ता है, एक टेस्टर को ज़रूरत नहीं है इसकी. बट एटलीस्ट वी विल हैव अ डिस्कशन अबाउट टू डायमेंशनल एरे वेरी सून. ओके, cool everyone. So these are two types of array which are available in Java. Now guys we need to discuss few things. हमें array का declaration समझना है. So guys declaration के अलग अलग syntax हमने देखे थे. So guys कोई question है आपको यहाँ तक? Any questions guys? Advantages, limitations, types of array, किसी को कोई confusion guys? Anyone? We are good? जाओ मैं आगे. Now here guys अगर मैं बात करूँ declaration की, तो एरे का जो डिक्लेरेशन गाइस, एरे के डिक्लेरेशन में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिक्लेरेशन, बट हम लोग यही डिक्लेरेशन फॉलो करेंगे. विल फॉलो दिस डिक्लेरेशन ओनली. नाउ गाइस सेकंड पार्ट हमें सीखना है एरे क्रिएशन. वी नीड टू अंडरस्टैंड एरे क्रिएशन. तो ठीक है गाइस, हम एरे को क्रिएशन समझ लेंगे. बट क्रिएशन करने से पहले गाइस आई विल टेल यू फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स ओवर हियर.
मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर गाइज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेट्स डिस्कस फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हियर। डिक्लेरेशन की जब भी बात करें हम लोग गाइज हियर, लेट्स से गाइज मैं यहाँ पर लेट मी रिमूव ऑल दिस थिंग्स, ऐसे मान के चलते हमने कुछ कल किया ही नहीं है, ठीक है। सो हियर गाइज अगर मैं एक एरे डिक्लेयर करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर किया, फॉर एग्जाम्पल ए, ये मेरा एरे है एवरीवन। कोई प्रॉब्लम आ रहा है मुझे हियर? एम आई गेटिंग एनी प्रॉब्लम गाइस? ये क्या है दिस वन गाइस, ये क्या है? इतना पार्ट क्या है? ये आपका एरे का डिक्लेरेशन है, डेटा टाइप, उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट एंड एरे नेम देना एंड सेमीकोलन दे देना। डोंट यू थिंक दिस इज अ पार्ट ऑफ योर डिक्लेरेशन एवरीवन? यस और नो? ये आपके एरे का पार्ट है गाइस। मैं एक और एरे डिक्लेयर करता हूँ जैसे कि इंटीजर गाइस। मैंने अच्छा, मैं अलग अलग तरीके से आपको एरे भी डिक्लेयर करके दिखा सकता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल लाइक दिस स्क्वायर ब्रैकेट गाइस, मैंने बी एरे बनाया, ये भी चलेगा गाइस। मैंने इंटीजर लेट्स से सी नाम का एरे बनाया, इस तरीके से भी चलेगा। इंटीजर लेट्स से गाइस, इंटीजर विदाउट स्पेस स्क्वायर ब्रैकेट दे दो, फिर डी दे दो, ऐसा भी चलेगा। सो देयर आर, आई मीन दीज आर द वेज बाय विच वी कैन डिक्लेयर एन एरे। बट हम लोग ये सारे अप्रोचेस को यूज नहीं करेंगे, हम प्रीफर्ड यही समझेंगे, डेटा टाइप के आगे स्क्वायर ब्रैकेट, फिर स्पेस और फिर एरे का नेम। किसी को कोई कंफ्यूजन गाइस हियर? ये पार्ट क्लियर है गाइस एवरीवन? मैंने यहाँ पर डेटा टाइप गाइस, मैंने यहाँ पर डेटा टाइप मेंशन किया, यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, उसके आगे मैंने एरे नेम दिया। कोई कंफ्यूजन किसी को? एनीवन? एनी कंफ्यूजन हियर? No. वी आर गुड राइट नाउ गाइस। एक और बात, अगर मैं ऐसा डिक्लेयर करूंगा इंटीजर गाइस, मैं स्क्वायर ब्रैकेट में मैं चाहता हूँ कि मुझे 100 साइज का या फिर 10 साइज का एरे डिक्लेयर करना है, तो मैं 10 साइज का गाइस, मैंने यहाँ पर 10 साइज स्पेसिफाई किया और मैं यहाँ पर स्पेस देके बी नाम का एरे क्रिएट कर रहा हूँ। इज इट वर्किंग? इज इट रियली गाइस, इज इट रियली वर्किंग? ये मुझे गाइस अलाउ कर रहा है? ये एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है एवरीवन? वी आर गेटिंग कंपाइल टाइम Yes. एरर और नॉट? वी आर गेटिंग कंपाइल टाइम एरर। ये भी गाइस आपको समझना है व्हाट इज एग्जैक्टली दिस वन, ये एग्जैक्टली है क्या। तो गाइस जब भी हम लोग एरे को डिक्लेयर करते हैं, एरे डिक्लेरेशन में गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट डिक्लेरेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिएशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनिशियलाइजेशन। मैं एरे डिक्लेरेशन की बात कर रहा हूँ। एरे डिक्लेरेशन में गाइस, जब भी आप एरे डिक्लेयर करोगे, एरे डिक्लेयर करते टाइम साइज स्पेसिफाई नहीं करना है, नॉट एट ऑल। बहुत सारे लोग डिक्लेरेशन में ही गाइस, डिक्लेरेशन के टाइम पे ही साइज स्पेसिफाई करते हैं, बोलते हैं एरर आ रहा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग गाइस। जब भी हम लोग एरे की बात करेंगे, एरे डिक्लेयर करते टाइम कभी भी डिक्लेरेशन में साइज स्पेसिफाई नहीं करना है। क्लियर? क्लियर एवरीवन? यस और नो? यस और नो? Yes. क्लियर है ना सबको कि नहीं? नाउ गाइस अगर मैं बात करूं लाइक दिस, मैं एक यहाँ पर डिक्लेरेशन कर रहा हूँ गाइस, आई एम डिक्लेयरिंग लाइक दिस। मैं इंटीजर गाइस, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, यहाँ पर मैंने बोला सी कॉमा डी। ये क्या करेगा गाइस? व्हाट दिस विल डू? ये क्या करेगा? दो एरेस क्रिएट होंगे। पक्का गाइस? यस और नो? 2 एरे क्रिएट होंगे कि नहीं? सो Yes. गाइस अभी ये जो ए है, ए डॉट, अगर देखोगे ये ए के आगे यहाँ पर आपको एरे का सिंबल दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है एवरीवन? इंटीजर एरे लाइक दिस। नाउ इफ आई टॉक अबाउट बी, तो बी भी एरे है, बी के आगे भी आपको लाइक दिस यू कैन सी एरे दिख रहा है, क्लोन इस पर्टिकुलर मेथड को। इफ आई टॉक अबाउट सी, सी के आगे भी आपको एरे दिखेगा। इफ आई टॉक अबाउट डी, डी के आगे भी एरे दिखेगा। नाउ गाइस लाइक दिस गाइस, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, आई एम डिक्लेयरिंग एरे लाइक दिस, इंटीजर गाइस, मैं ऐसा बोल रहा हूँ स्पेस, मैंने एरे दिया, लेट्स से एरे का नाम है फॉर एग्जांपल लेट्स से ई कॉमा एफ। इस अब की बार क्या होगा गाइस? व्हाट शुड बी, आई मीन व्हाट शुड बी डन ओवर हियर गाइस। नाउ अगर हम बात करें ई की, तो ई क्या है देख लो, और एफ गाइस, एफ इज दैट रियली अ एरे एवरीवन?
Is that a really array? No. F is not a array. So ये F क्या है गाइस? F क्या है? ये आपका वेरिएबल है. वेरिएबल कौन से टाइप का है? ये वेरिएबल आपका इंटीजर टाइप का है. दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं एवरीवन कि नहीं? एनीवन? डिफरेंस क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस और नो? ठीक है, आई विल नॉट क्रिएट कंफ्यूजन गाइस. अगर आपको ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो आई वुड नॉट क्रिएट दैट. ठीक है, लेट मी रिमूव दिस लाइन. समझा आप लोगों को गाइस कि ओके, लेट इट बी गाइस. आई डोंट थिंक सो यू नीड दिस पार्ट. आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं हो रही है तो छोड़ दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, सो ये बात समझ लो गाइस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ आई मीन, आप एरे जब भी डिक्लेयर करोगे, एरे डिक्लेयर करते टाइम गाइस साइज स्पेसिफाई करना नहीं है. ये रूल है, ये एरे का मस्ट गाइस एक रूल है जो आपको अंडरस्टैंड करना है. ये आपको अंडरस्टैंड करना है. कूल एवरीवन? क्रिएशन पार्ट क्लियर? सॉरी, हाउ टू डिक्लेयर एन एरे, डिक्लेरेशन पार्ट क्लियर एवरीवन? डिक्लेरेशन करते टाइम डेटा टाइप आगे स्क्वायर ब्रैकेट आप एरे नेम स्पेसिफाई करोगे. लाइक दिस वी नीड टू डिक्लेयर एन एरे. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट एन एरे. गाइस एरे कैसे क्रिएट करना है? तो एरे अगर क्रिएट करना है गाइस, फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे एरे क्रिएट करना है. एरे मुझे क्रिएट करना है गाइस. ए क्या है? व्हाट इज ए? ए क्या है? वेरिएबल. एरे गाइस, ए मेरा एरे है. कौन से टाइप का एरे है? इंटीजर टाइप का एरे है. यस और नो? नाउ गाइस मैं यहाँ पर इक्वल्स टू कीवर्ड यूज करूंगा. इक्वल्स टू कीवर्ड गाइस मैं यहाँ पर इक्वल्स टू गाइस, इक्वल्स टू के बाद मैंने कीवर्ड कौन सा यूज किया? आई एम यूजिंग न्यू कीवर्ड. मैं न्यू कीवर्ड यूज कर रहा हूँ गाइस. न्यू के आगे गाइस मैं यहाँ पर, हम न्यू कीवर्ड से क्या क्या क्रिएट करते गाइस? व्हाट एग्जैक्टली वी यूजेस विद दिस पर्टिकुलर, और व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू कीवर्ड? न्यू कीवर्ड से क्या होगा? ऑब्जेक्ट बनेगा. ऑब्जेक्ट बनेगा, डेफिनेटली ऑब्जेक्ट बनेगा. ये इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट बनेगा. वी विल क्रिएट एन इंटीजर टाइप ऑफ एरे. यस और नो गाइस? सो हियर फॉर एग्जांपल मुझे साइज स्पेसिफाई करना है 10. मुझे 10 साइज का एरे बनाना है. नाउ दिस टाइम गाइस, आप जब एरे क्रिएट करोगे, वेन एवर यू आर डूइंग द एरे क्रिएशन की बात कर रहा हूँ गाइस. क्रिएट कैसे हो रहा है? क्रिएट न्यू कीवर्ड से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस और नो? यस और नो? यस. तो अगर मैं न्यू कीवर्ड की बात करूँ गाइस, न्यू कीवर्ड से एरे आपका क्रिएट हुआ. कितने साइज का एरे क्रिएट हुआ? द साइज इज दिस 10. ओके, सो क्रिएशन करते टाइम गाइस, क्रिएशन का सिंटैक्स क्या है? आपका एरे नेम जो भी है, व्हाटएवर आपका जो ए है गाइस, दिस इज योर एरे नेम. एरे नेम के आगे गाइस सिंपली आप न्यू कीवर्ड यूज करो. न्यू कीवर्ड के आगे स्पेसिफिकली गाइस आप जो भी है आपका डेटा टाइप जो है, सो दिस वन आप अपना डेटा टाइप स्पेसिफाई करो. डेटा टाइप के आगे गाइस स्क्वायर ब्रैकेट के अंडर व्हाट यू नीड टू मेंशन? यू नीड टू मेंशन द साइज. करेक्ट? या फिर गाइस मैं ऐसा बोल लूँ, यहाँ पर मैं डिक्लेरेशन भी कर देता हूँ. मैंने गाइस डिक्लेरेशन यहाँ पर डिक्लेरेशन और क्रिएशन दोनों एक ही लाइन में किया है यहाँ पर कि नहीं? यस और नो? मैंने गाइस दोनों एक ही साइज में यहाँ पर मैंने डिक्लेरेशन किया है. मैं अगर यहाँ से ये पार्ट हटा दूंगा तो इतना पार्ट जो है ये कौन सा पार्ट है गाइस? दिस इज योर एरे का क्रिएशन पार्ट. आप एरे को क्रिएट करोगे तो इंटरनली क्या होगा गाइस? मेमोरी में क्या होगा? आपका न्यू कीवर्ड से एक ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? यस और नो? ये ऑब्जेक्ट कितने साइज का बनेगा ये आपको स्पेसिफाई करना जरूरी है. उतना मेमोरी लोकेशन गाइस आपका ऑक्यूपाई होगा. सो इंटरनली आपने अगर बोला है लाइक दिस गाइस, इफ आई स्टार्ट लेट्स से गाइस मैंने कुछ ऐसा एरे डिक्लेयर किया है. फॉर एग्जांपल मैंने इंटीजर लेट्स से ए इक्वल्स टू गाइस, हम ऐसा डिक्लेरेशन नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे इंटीजर ए इक्वल्स टू गाइस. फॉर एग्जांपल मैंने न्यू कीवर्ड यूज किया तो न्यू इंटीजर गाइस मुझे यहाँ पर साइज स्पेसिफाई करनी है. मैंने फॉर एग्जांपल साइज दे दिया 5. तो अगर मैंने गाइस साइज 5 स्पेसिफाई किया, या फिर लेट्स टेक गाइस 10 ही ले लेते हैं यहाँ पर. मैंने अगर 10 साइज स्पेसिफाई किया और मैं यहाँ पर सेमीकोलन दे दूंगा तो इससे आपका एरे क्रिएट होगा. गाइस न्यू कीवर्ड जो ऑब्जेक्ट बनाता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर स्टोर होता है? इन विच मेमोरी? ऑब्जेक्ट कौन से मेमोरी के कौन से सेगमेंट में स्टोर होता है? हिप मेमोरी में. याद है गाइस? हमने डिस्कस किया था, है ना? सो हिप मेमोरी में गाइस आपका एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा. सो नाउ इंटरनली गाइस कुछ ऐसा होगा, समथिंग लाइक दिस गाइस, आपके पार्टीशंस क्रिएट हो जाएंगे.
सो ये आपका इंडेक्स ऑफ 0, यहाँ पर आपका इंडेक्स ऑफ 0 आ जाएगा, यहाँ पर आपका इंडेक्स ऑफ 1 आ जाएगा, यहाँ पर आपका इंडेक्स ऑफ 2 आ जाएगा, यहाँ पर आपका इंडेक्स ऑफ 3 आ जाएगा, यहाँ पर इंडेक्स ऑफ 4th, इंडेक्स ऑफ 5th, इंडेक्स ऑफ 6th, 7th, 8th एंड 9th। एंड गाइस हमें एक और इंडेक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से गाइस हम लोग यहाँ पर एक इंडेक्स क्रिएट कर देते हैं, या फिर लेट मी टेक द लाइन इटसेल्फ, यहाँ पर I'll combine the line। ओके, सो इस तरीके से गाइस आपका यहाँ पर एरे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आपका इंडेक्स ये जो ए है, ये जो ए है गाइस, ए ऑफ क्या हो जाएगा, इंडेक्स 0 आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ए ऑफ 1 आ जाएगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ए ऑफ 2 आ जाएगा। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट आपका ए ऑफ 3 आ जाएगा। यस और नो एवरीवन, हियर योर ए ऑफ 4 विल बी देयर। फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा ए ऑफ 5 आ जाएगा। यहाँ पर आपका सिंपली गाइस, यहाँ पर आ जाएगा आपका ए ऑफ 6, यहाँ पर आ जाएगा आपका ए ऑफ 6। नेक्स्ट विल बी ए ऑफ 7। नेक्स्ट इट विल बी गाइस ए ऑफ 8। यस और नो एवरीवन, नेक्स्ट आपका ए ऑफ 8 रहेगा, देन आपका ए ऑफ 9 हो जाएगा, राइट एवरीवन। इट विल बी योर ए ऑफ 9। आई थिंक मैं कुछ मिस नहीं कर रहा हूँ ना गाइस, अगर मैं कुछ मिस नहीं कर रहा हूँ तो वी डोंट नीड दिस वन, राइट। यस और नो गाइस, अगर मेरा साइज 10 है तो मेमोरी लोकेशन भी 10 होंगे, राइट एवरीवन। यस और नो। सो ये मेरा मेमोरी लोकेशन है फर्स्ट, ये है 2, ये है 3rd, ये 4th, ये 5th, ये 6th, ये 7th मेमोरी लोकेशन है, दिस वन इज माय 8th मेमोरी लोकेशन, 9th एंड 10th। तो साइज मैंने 10 बोला है, तो 10 मेमोरी लोकेशन यहाँ पर क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ एवरीवन, यस और नो। और इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट होगा गाइस, इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट विल स्टार्ट फ्रॉम 0। और ये कहाँ तक जाएगा गाइस, ये जाएगा आपका लास्ट इंडेक्स जो है वो आपका साइज -1 होगा, यस और नो गाइस। वी हैड अ डिस्कशन अबाउट दिस यस्टरडे। आपका जो लास्ट इंडेक्स होता है, सो योर लास्ट इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है, लास्ट इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है, साइज -1 होता है, यस और नो, यस और नो गाइस। सो दिस साइज है मेरी 10 -1 विच इज नथिंग बट माय लास्ट इंडेक्स विच इज ए ऑफ 9। इसी तरीके से एरे वर्क करेगा, यस और नो एवरीवन, यस और नो। कूल, कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई कंफ्यूजन गाइस। दिस इज योर एरे क्रिएशन का पार्ट। तो क्रिएशन करते टाइम गाइस साइज स्पेसिफाई करना जरूरी है कि नहीं है, यस और नो। यस यस और नो, डेफिनेटली गाइस हमें जरूरी है। ओके, तो गाइस दिस इज समथिंग आई हैव डन हियर। नाउ गाइस अगर मैं बात करूं लाइक दिस, यहाँ पर मैंने ये जो है गाइस, ये मेरा एरे का डिक्लेरेशन पार्ट है। इफ यू कैन अंडरस्टैंड, ये मेरा एरे का डिक्लेरेशन पार्ट है, और ये मेरा एरे का कौन सा पार्ट है गाइस, दिस इज माय डिक्लेरेशन, सॉरी ये मेरा क्रिएशन पार्ट है, यस और नो, ये मेरा क्रिएशन पार्ट है। अगर मैं डिक्लेरेशन और क्रिएशन एक साथ करूँ तो पॉसिबल है कि नहीं गाइस, यस और नो। लाइक दिस इंटीजर टाइप का मैं बी एरे बनाऊं इक्वल्स टू न्यू, लेट्स से गाइस मैंने यहाँ पर इंटीजर टाइप का एरे बनाया जिसकी साइज है फॉर एग्जांपल 5। तो ये वाला जो पार्ट है गाइस, दिस इज माय क्रिएशन एंड डिक्लेरेशन, दोनों मैंने एक साथ किया है, दैट इज डिक्लेरेशन प्लस गाइस मैंने यहाँ पर क्रिएशन पार्ट कर दिया है। एम आई राइट एवरीवन, यस और नो, यस और नो। अच्छा गाइस मैं एक और एरे बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल इंटीजर, मैं यहाँ पर सी टाइप का गाइस एरे क्रिएट कर रहा हूँ गाइस। क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड, लेट्स से मैंने इंटीजर टाइप का गाइस मैंने एरे बनाया, या फिर चलो दूसरे टाइप का एरे बनाते हैं, जैसे कि मैंने डबल टाइप का एरे बनाया गाइस, लेट्स से डबल डी इज इक्वल्स टू न्यू। यहाँ पर गाइस हम लोग डबल टाइप का एरे बना रहे हैं, और अभी जब मैं डबल टाइप का एरे बना रहा हूँ गाइस, मैंने यहाँ पर साइज स्पेसिफाई नहीं किया। इज इट रियली वर्किंग गाइस? नो, वाई इट इज नॉट वर्किंग गाइस? मुझे यहाँ पर क्या स्पेसिफाई करना है, आई नीड टू स्पेसिफाई द साइज। लेट्स से 3 साइज का गाइस मैंने चेंज क्या करना है, इनिशियल डिक्लेरेशन में भी, अच्छा सॉरी मैंने डिक्लेरेशन नहीं दिया था, सॉरी माय बैड।
ओके मैंने यहाँ पर गाइस डिक्लेरेशन यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। सो डिक्लेरेशन में गाइस मैंने स्क्वायर ब्रैकेट मिस कर दिया था। सो जब भी गाइस मैंने यहाँ पर साइज स्पेसिफाई कर दिया हियर गाइस, अगर मैं साइज नहीं स्पेसिफाई करूंगा विल हैव द एरर हियर। सो जब भी हम लोग एरे डिक्लेयर करेंगे वी नीड टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ एरे, वी नीड टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ एरे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? यस और नो? ओके गाइस अगर मैं ये कोड रन करूं, कोई प्रॉब्लम है ना? सब अच्छे से रन हो रहा है गाइस, कुछ एरर नहीं आ रहा है। अगर गाइस मैं ऐसा एरे डिक्लेयर करूं, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं स्ट्रिंग टाइप का एरे डिक्लेयर कर रहा हूं गाइस, आई एम डिक्लेयरिंग स्ट्रिंग, लेट्स से स्ट्रिंग s गाइस, माय बैड, स्ट्रिंग एरे s इज इक्वल्स टू गाइस मैं न्यू स्ट्रिंग टाइप का एरे डिक्लेयर कर रहा हूं हियर गाइस, और मैंने साइज बोल दिया 0 गाइस, मैंने एरे साइज बोल दिया 0। ये काम करेगा कि नहीं करेगा? व्हाट डू यू थिंक? काम करेगा कि नहीं करेगा? यस और नो? Yes. कोई कंपाइलेशन एरर गाइस हियर? कोई कंपाइलेशन एरर? No. नो? लेट मी रन इट। कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, कोई रन टाइम एरर नहीं है गाइस। अगर मैंने ऐसा कुछ किया, लेट्स से मैं लेट्स से फ्लोट टाइप का एरे बना रहा हूँ गाइस, दिस टाइम आई एम क्रिएटिंग फ्लोट टाइप का एरे। सो लेट्स से फ्लोट f इज इक्वल्स टू न्यू फ्लोट गाइस। हियर मैंने जो इंडेक्स है वो माइनस में दे दिया, लाइक दिस वन, मैंने इंडेक्स दे दिया लेट्स से -5 गाइस, माय इंडेक्स इज -5। कंपाइलेशन में कोई एरर? कोई कंपाइलेशन में एरर गाइस? कोई एरर है? नहीं है। लेट्स रन इट। रन टाइम पे एरर कि नहीं है? एरर है कि नहीं है गाइस एट द टाइम ऑफ रन टाइम? Yes. क्या एरर है गाइस? व्हाट इज द एरर? व्हाट इज द एक्सेप्शन? नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन। मैंने आपको लोगों को बोला था गाइस, आप एक लिस्ट ऑफ एक्सेप्शन बनाओ, नहीं बोला है तो याद रखो, आप आपके बैक साइड पे गाइस आप एक कहीं पर एक नोट करो गाइस जहां पर लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस आप बनाओगे, और इस लिस्ट ऑफ एक्सेप्शन को लिख के रखोगे कि ये लिस्ट ऑफ एक्सेप्शन आपको अकर हुए हैं, इसका एक्सप्लेनेशन विल टेक इट एट द एंड। स्पेशली सेलेनियम में तो ज़्यादा हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये निगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन का मतलब क्या गाइस? ये कंपाइल टाइम पे एरे की साइज अगर मैंने निगेटिव में स्पेसिफाई की है, ये कोई एरर देता है क्या? कंपाइलेशन में कोई एरर देता है क्या? कंपाइलेशन का एरर मतलब गाइस मैं यहाँ पर साइज ही नहीं दे रहा हूँ। इज इट गिविंग मी एरर और नॉट? ये मुझे रन टाइम पे एक्सेप्शन दे रहा है कि कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन दे रहा है? दिस वन, ये मुझे कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन दे रहा है गाइस, दिस वन। इसके भी अगर मैं ऐसा ही कोड रन करूं, क्या ये कोड रन होगा? क्या ये कोड कंपाइल होगा? विल दिस कोड विल कंपाइल? नो गाइस, दिस कोड इज नॉट गोइंग टू गेट कंपाइल। ये मेरा कंपाइल टाइम एरर है। ओके तो अगर मैं साइज माइनस में दे दूंगा तो मुझे कंपाइल टाइम एरर तो नहीं रहेगा गाइस, आई वोंट हैव एनी काइंड ऑफ कंपाइल टाइम एरर, बट रन टाइम एरर आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली इट शुड अकर गाइस, दैट इज नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन। क्लियर? सबको क्लियर है गाइस? दिस मच ऑफ